छोटी बहू। आप और कुछ कहना चाहती हैं? और क्या कहना है? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। जाके उस मधुर से कह देना कि इस तरह मेरी जिंदगी बर्बाद ना करे। इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तो मधुदा की टीम में काम करता हूँ। वो जो कहेंगे अब मानना तो पड़ेगा ना। तो फिलहाल आप मेरे साथ नहीं जा रही। पक्का? क्या हुआ? अपना फाइनल डिसीजन बताइए। ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा, तो फिर मैं चलता हूँ। मगर जो शाम को होगा ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होंगी। उसमें हमारा कोई हाथ नहीं होगा। वैसे तुम मुझे लेके कहाँ जाने वाले थे? रिजॉर्ट में, जहां मधुरदा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और मैं रिजॉर्ट में जाकर क्या करूंगी? अब रिजॉर्ट में मधुरदा और आप क्या करेंगे, आप और मधुरदा ही जाने। अभी आप दोनों के बीच की बात है, आप देखिए। लेकिन मैं एक आइडिया दूं। अभी आप चुपचाप मेरे साथ रिजॉर्ट चलिए। थोड़ी देर मधुरदा के साथ समय बिताइए, फिर आ जाना। नहीं तो बेकार का शाम को आके झमेला करेंगे। ससुराल वालों के सामने आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। आना कहाँ है? यही थी ना? हाँ, यहीं पर थी। और उसने कहा कि ना उसे भूख लगी है, तो हम उसके लिए मिठाई और शरबत लेने गए थे। वापस आए तो यहाँ पर नहीं थी। क्या कहा? आहाना ने निर्जला उपवास नहीं रखा? ओ, अर्जुन भैया ने तो निर्जला उपवास रखा है। पर रहने दो, मुझे भी पता है छोटू कोई निर्जला उपवास नहीं रखने वाला है। वैसे ये सब छोड़ो, कहाँ गई हमारी छोटू की होने वाली दुल्हन? अभी तो इधर ही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। यहीं कहीं होगी, मैं देख कर लाता हूँ। आप लोग बैठिए बैठिए। आप अच्छी लड़की लगती, इसीलिए बोल रहा हूँ। आप चलेंगी मेरे साथ? बोला ना, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मैं तो बस आपके भले के लिए बोल रहा था। आप ही अपनी जिंदगी में भूचाल लाना चाहती हैं तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। चलता हूँ, शाम को मिलते हैं। एक मिनट। क्या हुआ? चलेंगी आप मेरे साथ? ये क्या सुन रहा हूं मैं? आहाना मिल नहीं रही। कहाँ गई वो? दादा, आप शायद ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। यहीं कहीं होगी, आ जाएगी। लेकिन हल्दी के वक्त दुल्हन कहाँ चली गई? वही तो, अब हल्दी में देर हो जाएगी। लगता है इनका ना अपनी लड़की पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। हम यहाँ पे शगुन लेकर आए हैं, इंतजार कर रहे हैं, होना चाहिए ना यहाँ पे उसको, पर नहीं है। शगुन शगुन क्यों बोल रहे हैं आप बार बार? हम लोग सिर्फ 2 थाल लेकर आए यहाँ पर। मेरी बारी में 50 थाल लेकर आए थे और अम्मी ने 2 ही पकड़ा दी। शगुन ऐसा थोड़ी ना होता। हमारे चले जाने के बाद ना लोग पक्का नशा उड़ाएंगे, इस बात पैसे करके हंसेंगे। पारो, जी, आप खड़े क्यों हैं? बैठे ना। और बैठकर हम क्या करें? आपकी लड़की तो मिल नहीं रही है और किसी को पता भी नहीं है कहाँ है वो। नहीं, आना यही कहीं होगी। नहीं तो हाँ, शायद उसकी भतीजों के साथ हो। दोनों बच्चियां ना बहुत प्यार करती है अपनी बुआ से। जब से बुआ के ससुराल जाने की बात सुनी है, दोनों का तो रो रो के हाल ही बुरा है। हाँ, लेकिन हम लोग तो हल्दी रस्म के लिए आए हैं ना। अब दुल्हन गायब हो जाएगी तो कैसे? मतलब गायब क्यों हो गया है ना? अभी बुलाने भेजा है, बस आती होगी। एक बात बताइए, आपने अपनी बेटी को तो बताया होगा ना कि हम लोग आ रहे हैं हल्दी लेकर। उसका फर्ज नहीं बनता कि वो यहाँ हमारा इंतजार करे, लेकिन उल्टा गायब। अभी सही अपने ससुराल वालों को इतना इग्नोर कर रही है, आगे जाकर क्या करेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब आहाना ना सुबह से भूखी है बेचारी, कहीं चक्कर खाकर किसी कमरे में आराम कर रही होगी। मैं तुरंत उसे लेके आती हूँ। देखो, मेरे ससुराल वाले अभी आते ही होंगे, तो कोई उपाय है क्या? मेरी मदद करो ना प्लीज। ये आपका प्लीज 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 आपके पास रखिए। आपको क्या लग रहा है मैं यहाँ आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ? अभी अगर आप मेरे साथ नहीं जाएंगी तो मधुरदा दूसरा ऑप्शन ट्राई करेंगे, जिसमें तुम्हारी बैंड बच जाएगी।
और तुम्हारी शादी आज यहाँ नहीं कहीं और होगी, मधुर दादा के साथ। अरे 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 अरे, अभी रोना धोना बंद करिए, अभी थोड़ी देर के लिए चलिए मेरे साथ, मामला ठंडा पड़ जाएगा। देखो आज शादी है मेरी, ससुराल वाले आने वाले, हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है, सब घर वाले मुझे ढूंढ रहे होंगे। ठीक है ना, आप जाइए और हल्दी की रस्म पूरी करके आइए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। इतना तो कर ही सकता हूँ अपनी होने वाली भाभी के लिए। आप लोगों ने आना को देखा क्या? नहीं, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आना कहाँ है? आप लोग बैठे ना। क्या सुन रही हो छुटकी? मेरी बेटी है ना, हमें हथकड़ी डरवा के दब लेगी। नहीं दीदी, आना आसपास ही गई होगी, वो अपने कमरे में नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि कहीं वो भाग गई या गायब हो गई। मैं उसकी सहेलियों ने सब जगह छान मारा, छत पे देख लिया, बालकनी पे देख लिया, तुम्हें नहीं है। तुम दोनों माँ बेटी की कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही है ना इसमें? देख करुणा, सीधे सीधे पूछ रही हूँ, सच सच बता दे। हम बता दे रहे हैं, हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेने वाले, याद रखना ये तो। आने दो इसे, बताती हूँ मैं। अब सुनो सुनो लिली तुली, तुमने अपनी कुट्टी बहू को कहीं देखा है बेटा? क्या देख रही हो तुम दोनों एक दूसरे को? बात करी है किसी के साथ? अरे चुप कर। चुप कर मतलब? कोई भी बात छुपानी नहीं है। किसके साथ बात कर रही हो? बेटा कहाँ है तुम्हारी बुआ? कोई सहेली आई है क्या उसकी? नहीं सहेली नहीं, एक लड़का है, वहाँ गार्डन में खड़े होके बात कर रहे हैं। कुटी बुआ ने ना मना किया था आप लोगों से बताने के लिए, आप ना उन्हें मत बताना प्लीज। कौन है वो लड़का? पहले कभी देखा था उसे? नहीं पहले तो कभी नहीं देखा। तुम दोनों को कैसे पता चला कि वो वहाँ उससे बात कर रही है? नहीं, उस लड़के ने तो हमें बोला था कुट्टी बुआ को बुलाने के लिए, इसलिए हमने कुट्टी बुआ को बुला लिया। अभी तक बातें कर रहे हैं, इन लोगों की बातें ही नहीं खत्म हो रही। हम लोग ना दूर से देख रहे थे, कुट्टी बुआ उस लड़के को कुछ समझाने की कोशिश कर रही है, पर वो लड़का कुछ समझ ही नहीं रहा। बेटा मुझे अपनी बुआ के पास लेकर चलो। क्या ले चलो? बोला तो सही बच्चों ने कि बगीचे में खड़ी रह के बात कर रही है। बगीचे का रास्ता दिखाने लेके जाना पड़ेगा क्या? अरे जा जल्दी वहाँ से और देख तेरी बेटी उसे क्या पट्टी पढ़ा रही है या फिर भागने की तैयारी कर रही है उससे। किसके साथ बातें कर रही हो? मुझे क्या पता, चलो चल कर देखते हैं। पता नहीं कौन होगा वो महापुरुष जिसके चक्कर में बच्चलन उसके ससुराल वालों को इंतजार करवा रही है। तो तुम करते रहो इंतजार। मैंने कहा ना, मैं कहीं नहीं जाने वाली, तुम्हें जो करना है करो। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो फिर मैं झुकने भी नहीं वाली। तुम्हें और तुम्हारे दादा को जो करना है ना करो। तो ये फाइनल डिसीजन है तुम्हारा? हाँ, यही कहना था मुझे। अब जा रही हूँ, मेरे घर वाले ढूंढ रहे होंगे ना मुझे, ज्यादा देर तक यहाँ खड़ी नहीं रह सकती। ठीक है, शाम को मिलते हैं बैंड बाजे के साथ। ठीक है, तो जाके ना अपने मालिक से भी कह देना कि उसकी पूरी हिस्ट्री पता है मुझे, उससे कैसे निपटना है अच्छे से जानती। आप तो धमकाने लगी भाभी जी। मेंटली टॉर्चर तुम लोग कर रहे हो मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे भी जवाब देना अच्छे से आता है। ईंट का जवाब पत्थर से कैसे दिया जाता है अच्छे से जानती हूँ मैं। कह देना उससे, अगर यहाँ आने की हिम्मत रखता है ना तो तैयारी करके आए। हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन मेरे ससुराल वाले गरीब नहीं हैं, उनकी बहुत पहुंच है। और हाँ, अगर मेरे होने वाले पति को थोड़ी सी भी भनक पड़ी ना तो फिर। हाँ हाँ ठीक है, जाके अपने होने वाले पति से कहिए, हम भी देखते हैं क्या करता है वो। चलता हूँ, शाम को मुलाकात होगी। बाय बाय भाभी जी।
बड़े घर की छोटी बहू के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।